ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें तुरीयावस्था क्या है। आज हम तुरीयावस्था के ऊपर चर्चा करेंगे कि ध्यान के लिए तुरीयावस्था का क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था है जागृत, इसके बाद दूसरी अवस्था है सुषुप्ति और तीसरी अवस्था है स्वप्न। इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीयावस्था है। तो सबसे पहले हम जागृत अवस्था की बात करते हैं कि जब हम जगे रहते हैं तो हमें होश रहता है, समय का ज्ञान होता है और हम क्या कर रहे हैं हमें सब कुछ याद रहता है, स्मृति रहती है। सुबह से शाम तक हमने दिन भर क्या किया ये हमें याद रहता है, हमारी स्मृति रहती है और हमने कितने समय तक कहाँ क्या काम किया वो सब हमें हमारे मस्तिष्क में बैठा रहता है। ये है जागृत अवस्था। इसके बाद है सुषुप्ति की अवस्था। जब हम सारा दिन काम कर लेते हैं तो खाना खाने के बाद शाम को जब हम सोते हैं तो सोने से को शुरू करते हैं तब से लेकर के उठने तक, जागने तक, प्रातःकालीन जो जागरण होता है हमारा, तब तक की का जो समय अंतराल है उसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें होश नहीं रहता, समय का ज्ञान नहीं रहता, बेहोशी की अवस्था रहती है और हम सोए रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता। इसके बाद है स्वप्न की अवस्था कि जागृत अवस्था में जैसे हम काम करते हैं, जैसे हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, वैसे ही जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। जो स्वप्न कुछ तो हमारे भविष्य के दर्शन करवाता है और कुछ हमारे वर्तमान में चल रहे होते हैं उसको भी दिखाता है और कुछ जो पीछे हमारे पहले हो चुके हैं पूर्व जन्म की कहानी या बीते हुए समय की कहानी, हम आज वर्तमान में जिस उम्र में है इससे पीछे जो भी घटनाएं हुई उनका एक प्रोजेक्शन, जैसे फिल्म चलता है वैसे उसमें चलता है और हम देखते हैं। जब हम स्वप्न की अवस्था में निद्रा में होते हैं तो हमें थकावट रहती है, उसमें समय का ज्ञान नहीं होता स्वप्न में और वो उसका भी एक लिमिट है, एक टाइम तो होता है लेकिन उस टाइम का आभास दिन के समय के हिसाब से नहीं होता। जैसे वर्तमान में हम होते हैं समय की गिनती करते हैं वैसा नहीं होता। समय उसमें भी होता है, सुबह उसमें भी होती है, शाम उसमें भी होता है, दोपहर उसमें भी होती है, सब कुछ होता है, मिलना जुलना होता है, रोना धोना होता है, उठना बैठना होता है, भागना होता है, कोई आक्रमण करता है हम भागते हैं, हम किसी को मारते हैं पीटते हैं। सारी बातें जैसे दिन में होती हैं वैसे ही सपने में होती हैं। तो वो स्वप्नावस्था है। इन तीनों अवस्थाओं से परे एक तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था का मतलब हो गया चौथी अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है कि हम बाहर से, हमारी आंखें बंद होती हैं, बाहर क्या घटना हो रही है हमें मालूम नहीं होता, अंदर क्या चल रहा है, अंतराकाश में क्या चल रहा है उसके हम साक्षी होते हैं और समय का ज्ञान नहीं होता। ठीक नींद जैसे ही होता है ध्यान, लेकिन समय का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ हमें होश होता है और इर्द गिर्द जो घटनाएं होती हैं उसको हम पता हमें चलता है आंख बंद करने के बाद भी, कान के माध्यम से या वैसे भी, कि बाहर कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन होता है, हमारा जो बोध होता है वो अंतर का बोध होता है और अंतर की तरफ हमारी चेष्टा होती है। तो ये तुरीयावस्था वह अवस्था है
जिसको ध्यान की अवस्था कहते हैं। इसमें ना हम जगे होते हैं, ना हम इसमें सोए होते हैं। जगने और सोने के जो बीच की अवस्था है, यह है हमारी तुरीय अवस्था। ये वही अवस्था है जिसका जो पहला चरण है वो ध्यान है। और जब हम तुरीय अवस्था में बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो इसको बोलते हैं धारणा। और फिर जब ध्यान की अवधि लंबी होती जाती है और धारणा जिसको हम बोलते हैं, उस धारणा की स्थिति में जब आ जाते हैं तो हम समाधि की तरफ अग्रसर होने लगते हैं और समाधि की स्थिति भी हमारी धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। उसको बोलते हैं तुरीयातीत अवस्था। तुरीयावस्था का भी वर्गीकरण किया गया है, तो उस पर हम गहरा नहीं जाएंगे, उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे। लेकिन तुरीयातीत एक अवस्था है जिस अवस्था में ये होता है कि हम ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं और हम अंदर अंतराकाश में कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, जो हमारे जो ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हमारे मन के अंदर जो हमारे बुद्धि और मन से परे जो क्रियाएं हो रही हैं, उन सारी चीज़ों का हम अवलोकन करते हैं। उस समय मन समाप्त हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है और प्राकृतिक रूप से हम आंखें बंद करके बैठे होते हैं। लेकिन हम अंदर से जागृत होते हैं, अंदर की आंखें खुली होती हैं, जिसको दिव्य चक्षु बोलते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। उससे हम अंतर चक्षु द्वारा अंतर आत्मा में क्या हो रहा है, अंतर आकाश में क्या हो रहा है, इनर स्पेस में क्या हो रहा है, वो हम देख रहे होते हैं। दृष्टा के भाव में हम होते हैं कि अंदर भी कुछ दृश्य चल रहा होता है और हम दृष्टा होते हैं, हम देख रहे होते हैं। और इन दोनों का जो संक्षिप्त शब्द है वो साक्षी भाव है कि हम साक्षी होते हैं। साक्षी के ऊपर एक बार और चर्चा करें हम। आवश्यक है कि जो हम दिन भर जो काम करते हैं वो उसके हम दिन के साक्षी होते हैं। इसके बाद जब सो जाते हैं उसके बाद भी कोई ना कोई हमें देखता है तो वो भी हमारा साक्षी का भाव है। और जो सपने में देखते हैं उसको हम खुद ही अपने मुंह से कहते हैं कि हमने सपने में ऐसे ऐसे देखा, वो भी साक्षी का भाव है। मतलब हमारी जो चारों अवस्थाएं हैं उसके हम साक्षी हैं। साक्षी हैं इसीलिए हम अजर अमर हैं, इसीलिए हम आत्मभाव में हैं। साक्षी का मतलब ही होता है कि वह साक्षी वह है जो हमारे शरीर से, हमारे मन से परे है, जो उस स्थिति में है कि हमारी चारों अवस्थाओं को वो देख रहा है। जागृत अवस्था को भी देख रहा है, साक्षी है उस अवस्था का भी। सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी है और स्वप्न अवस्था का भी जो स्वप्न अवस्था है उसका भी वो साक्षी है। और जो ध्यान में हम हैं और ध्यान में अंतर जो देख रहे हैं उसका भी वो साक्षी है। तो हम साक्षी ही हैं। अभी हम मनुष्य के रूप में हैं, जो कुछ हमारे सामने पूरे जीवन भर में घट रहा है उसके हम साक्षी हैं। फिर ये शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर हमें दूसरा शरीर मिलेगा, फिर हम उस शरीर के साक्षी होंगे। तो हमारा साक्षी भाव चलता रहता है जब तक कि हम परमात्मा में मिल नहीं जाते, तब तक हमारा ये साक्षी भाव चलता ही रहता है। हम साक्षी ही हैं, हमारे सिर्फ शरीर बदलते हैं, बाकी हमारी आत्मा तो ज्यों की त्यों होती है। संस्कारों के साथ ये जीवात्मा इस जोनी से दूसरी जोनी, दूसरी जोनी से तीसरी जोनी, तीसरी जोनी से चौथी जोनी में जाता रहता है। लेकिन हमारी आत्मा हमारे हर जोनियों में हमारा एक चित्रांकन करता है, एक फोटो रखता है, एक संक्षिप्त जीवन की और का विवरण रखता है, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। और ये हजारों जन्मों से चलता आ रहा है और आगे भी जब तक मुक्ति हमें नहीं मिलेगी तब तक ये साक्षित्व का भाव आत्मा के हिसाब से ये चलता ही रहेगा। और हर जन्म में ये जो भी क्रियाएं होंगी उसका ये साक्षी होगा। तो इस आत्मा का जो दर्शन है, जो परमात्मा का दर्शन है, जो अनुभव है, वो हम तुरीयावस्था में ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्थित प्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओ, मतलब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाओ और तुम अपनी प्रज्ञा से जागृत होकर होश में आकर और सारी चीज़ें देखो।
तो जो ये तुरीयावस्था है, इसकी तरफ भगवान ने संकेत किया कि हमारी जो ध्यान की अवस्था है ये तुरीयावस्था है, और इस अवस्था में ही हम आत्मा के अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, विश्व ब्रह्मांड की अनुभूति कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे अंदर क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इन सारी चीज़ों की अनुभूति हम इस तुरीयावस्था में अपनी आत्म भाव में रह के और ध्यानावस्था में करते हैं। तो तुरीयावस्था के लिए बस इतना ही। तुरीयावस्था के ऊपर वक्तव्य बंद करते हैं। और हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।